डॉक्टर आरिफ अलवी की पैदाइश कराची में डॉक्टर हबीबुर रहमान अलवी के घराने में हुई। तहरीक इंसाफ में शमूलियत से कबल डॉक्टर आरिफ अलवी का घराना जमात इस्लामी से ताल्लुक रखता था। उनके वालिद इंडिया में डेंटिस्ट थे जो क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हो गए थे। आरिफ अलवी के जिस्म में एक गोली आज भी पैवस्त है जो 1969 में अयूब खान की आमरीत के दिनों में एहतजाज के दौरान उन्हें लगी थी। उनका कहना है कि उन्हें जमहूरियत की बहाली की इस तहरीक में 2 गोलियां लगी। उन्होंने 1979 में पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लिया। वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, लेकिन ये इंतखाबात न हो सके और मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत आ गई, जिसके बाद वो अपने पेशे की जानिब आ गए। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वो पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के सदर बने। इसके बाद एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन के सदर के मनसब तक पहुँचे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जमात इस्लामी से दूर हो गए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जमात पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो गटर और पानी का मसला भी इस्लामी निजाम के बाद ठीक करने की बात करते थे। आरिफ अलवी नौजवानी में स्क्वॉश और क्रिकेट खेलते थे। उस वक्त के दीगर कई लोगों की तरह वो इमरान खान से मुतासर थे। 1996 में जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई तो आरिफ अलवी भी इस तंजीम साजी का हिस्सा रहे। वो पार्टी के नए पाकिस्तान के मंशूर के मुंसिफों में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ में उनकी सियासी सफर सूबाई सदर से शुरू हुआ। 1997 में सिंध का सदर बनाया गया। 2001 में वो मरकजी नायब सदर के ओहदे पर फायज हुए। 2006 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और 2013 तक इस ओहदे पर रहे। यही वो दौर है जब तहरीक इंसाफ मीरार पाकिस्तान में जलसा आम के बाद तब्दीली का नारा लगाकर पूरे मुल्क में फैल गई। उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर पहला इलेक्शन 1997 में कराची की अमीर आबादी के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन पर मुश्तमिल सूबाई हल्के से लड़ा, लेकिन कामयाब न हो सके। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलीम जिया के साथ था। इन इंतखाबात में उनका तीसरा नंबर आया। 2002 के इंतखाबात में उन्होंने PS 90 से सूबाई असेंबली की नशिस्त पर किस्मत आजमाई की, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। यहाँ से MMA के मौलाना उमर सादिक कामयाब हुए और डॉक्टर आरिफ अलवी 6ठे नंबर पर आए। अगले इंतखाबात यानी 2008 के इंतखाबात का तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया था। सदर आरिफ अलवी को अपने 5 साला दौर में अपने लीडर इमरान खान को बदनवानी के मुकदमे में जेल की सलाखों के पीछे देखना पड़ा, जो उनकी दिहाइयों पर मुहित सियासी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा था। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ PDM की तहरीक अदम एतमाद से इमरान खान को बचाने की कोशिश की। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के मशवरे पर कौमी असेंबली तहलील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर उस फैसले को आईन और कानून के खिलाफ करार दिया। सदर अलवी ने जनरल बाजवा और इमरान खान को एक मेज पर बिठाया, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब न हो सके। उनके मुताबिक उससे हटकर वो इमरान खान को कायल न कर सके कि पार्लियामानी सियासत में रहकर वो अपना किरदार अदा कर सके। उसकी शायद यही वजह थी कि वो सदर तो थे, लेकिन पार्टी में उनकी पोजीशन इमरान खान के मुकाबले में कमजोर थी। लेने से इनकार और आर्मी एक्ट में तरमीम की मुखालफत। सदर आरिफ अलवी ने हालिया इंतखाबात में कामयाबी के बाद नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ से बतौर वजीर आजम हल्फ लिया। ताहम इससे पहले जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ कौमी असेंबली से कायदे-ए-अवान मुंतखब हुए थे तो सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह सेहत की खराबी बताया गया था। PDM की हुकूमत के दौरान सदर आरिफ अलवी का एक और तनाजा उस वक्त सामने आया जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मजीद इख्तियारात देने वाले 2 अहम बिलों पर दस्तखत किए हैं। 2013 के इंतखाबात में वो डिफेंस, क्लिफ्टन और सदर के इलाके पर मुश्तमिल कौमी असेंबली के हल्के 250 के मुकाबले में आए। इब्तदाई नताइज में MKM की खुशबख्श शुजात को कामयाब करार दिया गया था। ताहम तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद किए और सदर आरिफ अलवी ने हल्के के लोगों को मुतहरिक किया और डट गए। 3 तलवार पर एक ऐसे ही एहतजाज के दौरान MKM के सरबराह अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा तकरीर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो कारकुनों को हुक्म दें तो वो इस बर्गर क्लास के तलवारों के टुकड़े कर देंगे। आरिफ अलवी का एहतजाज रंग लाया और इलेक्शन कमीशन ने 45 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी किया और नतीजे में आरिफ अलवी मजमूई तौर पर 76,000 वोट लेकर कामयाब हो गए। इस हल्के पर MKM के साथ कशीदगी रही और तहरीक इंसाफ ने लंदन में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज कराया, जो बाद में खारिज कर दिया गया। 2018 के आम इंतखाबात में PDM की जानिब से उन्हें एक बार फिर इसी नशिस्त मैदान में उतारा गया, जिस पर नई हल्का बंदियों के तहत NA 247 बनी थी। इस पर उन्होंने MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की थी। हालिया इंतखाबी नताइज के बाद समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर तंजिया जुमला लिखा था सदर आरिफ अलवी ने कि अगर हम अपने आप को गड़े में पाएं तो हुकूमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगे और कम अज कम मजीद खुदाई बंद कर दें। अब ये तो आरिफ अलवी ही जानते हैं कि उनका इशारा किस जानिब था, गड़े में कौन गिरा और खुदाई कौन कर रहा था। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि उनके वालिद जवाहिर लाल नेहरू के भी डॉक्टर थे और उनकी नेहरू से
खतों की दावत उनके पास मौजूद है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का मुश्किल तरीन सियासी दौर देखने वाले डॉक्टर आरिफ अलवी सियासत में सरगर्म रहेंगे या हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे।